नाजरीन कराम, सऊदी अरब ने आलमी ताकतों की साजिशें और ईरानी रेशा दवानियों के बाद एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया के लिए संगीन चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। खबर यह है कि सऊदी अरब एटमी धमाके करने जा रहा है, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच जाएगी और तीसरी ताकतें तीसरी आलमी जंग के लिए इन दोनों ममालिक को इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगी। ईरान के हवाले से नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने क्या क्या मंसूबे बना रखे हैं और कैसे सऊदी अरब और बकिया खलीजी ममालिक के माबैन यमन में ताकत के हुसूल के लिए रस्सा कशी जारी है, जबकि ईरान आने वाले दिनों में कौन कौन से अहम ऐलानात करने जा रहा है। आज इस वीडियो का मौजूए सुखन अरब और ईरान के मख्फी हालात होंगे जो आने वाले दिनों में किसी बड़े खतरे का रूप धार सकते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि ईरान और सऊदी अरब एक अरसे से आमने सामने हैं और मुख्तलिफ तौजीहात की बिना पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते आए हैं, जबकि इन दोनों ममालिक के माबैन अक्सर जंग छिड़ने का खदशा भी रहा है। ताहम दोनों ममालिक एटमी ताकत न होने की वजह से खित्ते या दुनिया के लिए खतरा नहीं है, लेकिन इन दोनों ममालिक में से कोई एक भी एटमी ताकत बन जाता है तो आलमी साजिशी अनासिर इन मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वा सकते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरा होगा। 2015 में ईरान और दीगर मगरबी ममालिक ने जो एटमी समझौता किया, उसकी मियाद खत्म होने के बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान एटमी कुव्वत बनने जा रहा है और ईरान एटमी कुव्वत बनने के बाद अपने मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसे में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस कोशिश में है कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोका जाए, जबकि सऊदी अरब ने भी इस हवाले से बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए हैं और दुनिया को खबरदार किया जा रहा है कि अगर ईरान एटमी ताकत बन सकता है तो सऊदी अरब क्यों नहीं बन सकता। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इंतहाई अहम खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में गुज़श्ता दिनों रुकन ममालिक को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि ईरान ने अपनी एटमी मवाद के ज़ख़ीरे में नुमायां इजाफा कर लिया है। इस ब्रीफिंग के बाद अमरीकी सदर ने भी ईरान को सजा देने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर रखा है और अब सऊदी अरब ने भी दो टोक फैसला सुना दिया है। गुज़श्ता दिनों सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि अगर दुनिया ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने में नाकाम रहती है और वो एटमी हथियार बना लेता है तो फिर सऊदी अरब भी यकीनन एटमी हथियार बनाएगा। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि ईरान के एटमी हथियार बनाने के बाद सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, दुनिया के बाकी ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। हम पहले भी ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि हम अपने मुल्क और शहरियों की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे। अगर आप सऊदी अरब के वजीर खारजा के बयान पर गौर करें तो उन्होंने न सिर्फ सऊदी अरब के एटमी मुल्क बनने की पेशगोई की है, बल्कि आदिल अल जुबैर ने दीगर खलीजी ममालिक को भी इसमें शामिल किया है। यानी अरब ब्लॉक मिलकर ईरान के खिलाफ सफ आरा है और आने वाले दिनों में बड़े फैसले मुतवक्के हैं। लेकिन यहाँ अहम नुक्ता यह भी है कि क्या अमेरिका, इसराइल और यूरोप सऊदी अरब को एटमी मुल्क बनने देंगे? इसका जवाब आने वाले वक्त में ही दिया जा सकता है। ताहम ईरान, जो अमेरिका जैसी सुपर पावर के दबाव में भी नहीं आता, उसकी जानिब से एटमी धमाके करना कोई अचंभे की बात नहीं होगी, जबकि इस हवाले से अमेरिका और दीगर तागूती ताकतों की जानिब से ईरान पर मुबैना हमले की इत्तलाआत भी मौसूल हो रही हैं। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि अमेरिकी सदारती इलेक्शन से 2 रोज कबल सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों के सामने ईरान पर बमबारी करने की तजवीज़ रखी और उनसे मशवरा मांगा। ताहम ट्रंप के मुशीरों ने उन्हें यह कहकर इस काम से रोक दिया कि इस तरह बड़ी जंग छिड़ जाएगी। यूं सदर ट्रंप के मुशीरों ने रास्ता रोक देने से एक बड़ी जंग से दुनिया बच गई। दूसरी जानिब अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की नई ईरानी पॉलिसी के हवाले से भी अहम खबरें खुलकर सामने आ रही हैं और तबसरे जारी हैं कि नई ईरानी पॉलिसी क्या होगी। ताहम माहिरीन के ख्याल में अमरीकी हुक्मरानों ने ईरान का मुकाबला करने के लिए एक मरहला वार हिकमत अमली वज़ा की है। यह हिकमत अमली ऐसी है जो एक शख्स के जाने और दूसरे शख्स के बरसरे इक़्तिदार आने से तब्दील नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने से पहले निकी हेली
ईरान को गोशा गिर करने और ईरान की तेल की दरामदात बंद करने की पॉलिसी लाई, जिन्हें शिकस्त और नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद जॉन बोल्टन ने जंग की धमकी देकर ईरान को डराने की पॉलिसी पर गामजन हुए। इस सिलसिले में अमेरिका की आखिरी हिकमत अमली ज्यादा से ज्यादा दबाव और वसी और जामे पाबंदियों पर मुश्तमिल थी। ये हिकमत अमली भी नाकामी का शिकार हुई और ईरान न सिर्फ तस्लीम न हुआ, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से एक टेलीफोन कॉल का इंतजार करते करते रुखसत हो गए। अमरीकी हुक्मरान ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाजा खोलकर उसे मजबूर कर देने वाले बैनुल-अक़वामी मुआहदों में फंसाने के ख्वाह हैं। उनकी नज़र में ईरान को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका भी यही है, लिहाजा वो ईरान में भी एक ऐसी आइंदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार लाने के शदीद मुश्ताक हैं जिसकी पहली तरजीह अमरीका से मुज़ाकरात और साज़बाज़ पर मुश्तमिल हो। जो बाइडन अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान किए गए वादों और यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की खातिर अपनी मुद्दत सदारत के इब्तदाई अय्याम में ही ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में वापस लौट आने पर मजबूर हैं। यही नहीं बल्कि उनके मुशीरों ने भी ईरान से जौहरी मुआहदे में अमरीका की मशरूत वापसी का मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है। नाज़रीन इकराम, तज्ज़िये के मुताबिक अगर जो बाइडन मुख्तसर मुद्दत में ईरान से एक नया मुआहदा करना चाहें तो उन्हें इस काम के लिए कांग्रेस और सेनेट की मंजूरी हासिल करनी पड़ेगी, जो एक तवील और वक्त लेने वाला अमल है। लिहाजा उनके पास पहले से ईरान के साथ मौजूद जौहरी मुआहदे में वापसी के अलावा कोई चारा नहीं है। ईरान की मौजूदा हुकूमत आइंदा 6 माह में ख़त्म होने वाली है और जो बाइडन इन 6 माह में ईरान से कोई नया मुआहदा अंजाम नहीं देंगे। उनकी कोशिश होगी कि ईरान के साबिक जौहरी मुआहदे में ही कुछ रद्दो बदल करके उसकी इस्लाह की जाए। पेशगोइयों के मुताबिक इस मरतबा अमरीका ईरान के खिलाफ करेंसी का हथकंडा इस्तेमाल करेगा। ये काम ईरान के अंदर मौजूद अमरीका नवाज हलकों की जानिब से अंजाम पाएगा, लेकिन माजी के तजर्बात से जाहिर होता है कि इस बार भी अमेरिका को ईरान के मुकाबले में नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जबकि इन सारे हालात को सामने रखते हुए सऊदी हुक्काम भी ईरान के खिलाफ अपनी चालें चल रहे हैं और एटमी धमाके करने तक की धमकियां दी जाने लगी हैं, जिसकी एक वजह यमन की जंग भी है। और सऊदी हुक्काम जानते हैं कि इस वक्त ईरान एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है जहां उसकी पोजीशन सऊदी अरब से ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि किंग सलमान ने गुज़श्ता रोज एक बयान में कहा कि हम ईरानी हुकूमत की इलाकाई मनसूबाबंदी की संगीनी की तस्दीक करते हैं और दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और दहशतगर्दी के स्पॉन्सरशिप को मुस्तरद करते हैं। हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी से ईरानी हुकूमत के लिए सख्त रवैया अपनाने की अपील करते हैं ताकि ईरान को इज्तिमाई तबाही के हथियार हासिल करने से रोकने और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों और आलमी अमन और सलामती के खतरे को रोका जा सके। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी खबरदार किया कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को धमकाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी उनका इशारा ईरान की जानिब था, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने सऊदी फरमारवा की जानिब से आलमी बिरादरी से ईरान के खिलाफ एक्शन लेने के मुतालबे पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में सऊदी फरमारवा के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया कि सऊदी अरब इस तरह के इल्जामात लगाने और नफरतें फैलाने से बाज रहे। ईरानी हुक्काम कहते हैं कि सऊदी हुक्मरानों के इस तरह के बयानात इंतहाई गैर मामूली हैं, लेकिन हमें यकीन है कि ईरान का पैगाम वाज़ेह हो चुका है। सऊदी हुकूमत ये जान ले कि अमन यमन के लोगों को कत्ल करने से हासिल नहीं किया जा सकता और खित्ते को प्रोपोगेंडे के जरिए भी नहीं चलाया जा सकता। सऊदी अरब गलत रास्ते की जानिब वापस ना आए। यहाँ तन्हाई के शिकार सऊदी अरब की बेहतरी के कोई इम्कानात नहीं हैं। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए ईरान पर बरसों से जारी हथियारों की खरीदो फरोख्त की पाबंदी अक्टूबर में खत्म हो चुकी है। हालांकि अमेरिका इसे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। साल 2015 के न्यूक्लियाई समझौते के मुताबिक पाबंदियों को वापस लिया जाना शुरू हुआ था, जिसमें पाबंदियों में कमी के बदले ईरान को न्यूक्लियाई हथियार तैयार करने से रोकने का मुतालबा किया गया था। इस हवाले से तेहरान कहता है कि उसका हथियारों की दौड़ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है और ईरान ने यह भी तस्लीम किया कि इज्तिमाई तबाही के हथियारों की उसके सलामती के उसूलों में कोई जगह नहीं है।
تو ناظرین اکرام، حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ کشیدگی کے ماحول میں ایران یا پھر سعودی عرب کی جانب سے ایک معمولی غلطی دنیا بھر کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور یقینی طور پر امریکہ اور اسرائیل اس کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش ضرور کریں گے۔